क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 4 मार्कर क्वेश्चंस है ना, प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और जो टेंटेटिव एग्जाम्स मतलब अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की लिस्ट अगर बनाई जाए तो उस पूर्ण लिस्ट में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे क्वेश्चन है कि आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू p दी हुई है एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू q दी हुई है और आपको प्रूव करना है q टाइम्स कुछ एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है? q टाइम्स p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू को ट्वाइस ऑफ p के बराबर प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व क्या क्या करना है पहले वो देखते हैं। आप अगर ऑब्जर्व सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखिए। ऑब्जर्व क्या करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, साइन कॉस सेक कॉसेक इन्वॉल्व हो रहा है और जो चीज आपको प्रूव करनी है उसमें कहीं भी एक भी जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल ही नहीं है। यानी कि आपको आपके दिमाग में पहली बात तो एक चीज आ जानी चाहिए कि आपको किसी भी तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके बीच में एक कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ढूंढकर उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये चीज पहले आपको ऑब्जर्व करनी थी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारा सारा ध्यान क्या होगा, हमारा सारा प्रोसेस यही होगा, सारा ध्यान होगा कि किसी भी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो रेशियोज है साइन कॉस सेक कॉसेक इन सबको हटाएं यहाँ से। गिवन हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब देखिए अगर आप पहला इन्फॉर्मेशन अगर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको p के बराबर दिया हुआ है, ये पहले से ही बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है तो हम इसके साथ तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो ये सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू q, हम सबसे पहले क्या करेंगे इस सेक थीटा और कॉसेक थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? साइन और कॉस में। अगर हम इस इंफॉर्मेशन से आगे बढ़े तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस थीटा, दैट इज सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 by cos थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कॉसेक थीटा इज रिटन एज 1 upon sin थीटा। यानी कि हमारे पास 1 upon cos थीटा प्लस 1 by sin थीटा की वैल्यू कितने के बराबर दी हुई है? q के बराबर दी है। अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ले ले, इस चीज को साइन थीटा से मल्टीप्लाई, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू q के बराबर आई हुई है। हाँ या ना? अब ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, आपके न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आया हुआ है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि वो वैल्यू कितनी है? p के बराबर है। तो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बुला लूं गिवन इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को जो सेकंड इक्वेशन है इसे सिंपलीफाई करने के बाद यहां जो इक्वेशन मिली इस इक्वेशन को अगर मैं थर्ड इक्वेशन बुला लूं, इक्वेशन नंबर 3, तो इन द थर्ड इक्वेशन जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें हम sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू को p पुट कर सकते हैं। यानी कि पुटिंग स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट द न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज इंस्टेड ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा हम क्या कर रहे हैं? p को लिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे p अपॉन cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू q, जिसे हम सिंपलीफाई करके क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos थीटा sin थीटा यहाँ डिवीजन में है, उसे वहां पे न्यूमरेटर के साथ इधर q के साथ भेजकर मल्टीप्लाई कीजिए और q को आप डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो आपको दिखेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है sin थीटा cos थीटा वो कितने के बराबर आ गया है? वो p by q के बराबर आ गया है। हाँ या ना? है ना? cos थीटा sin थीटा q से मल्टीप्लाई हुआ और q को इधर ट्रांसपोज किया तो ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया यहाँ पर sin थीटा cos थीटा p by q के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास sin थीटा और cos थीटा का सम की वैल्यू पता है, sin थीटा और cos थीटा का प्रोडक्ट का वैल्यू भी आपको आपके p और q के टर्म्स में मिल गया है। आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, आपका पॉलिनोमियल चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा, अगर ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद हो तो आपको पता है कि आप उन्हीं दोनों रूट्स का स्क्वायर का सम निकाल सकते हैं। आपको आइडेंटिटी याद है क्या? कौन सी आइडेंटिटी? कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितने के बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। ये वाली आइडेंटिटी आप अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में कई बार यूज करते हैं, नहीं? क्योंकि आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होता है, वहां पर है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने देखा था, वहां पर आपने इस इंफॉर्मेशन को वहां पे पहले भी ऑब्जर्व किया था कि अगर आपके पास सम एंड प्रोडक्ट दो चीजों का पता हो तो आप उनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स का सम ढूंढ सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पे कि हमारे पास sin थीटा cos थीटा का वैल्यू पता है, हमें sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू p पता है, और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको ये भी पता है कि sin स्क्वायर थीटा, वी आल्सो नो दैट कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ये बात आप जानते हैं। तो ध्यान से देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा का सम है, इस यहाँ से जो अपडेट इक्वेशन है यहाँ पे sin थीटा cos थीटा का प्रोडक्ट आपके पास है, और ये इंफॉर्मेशन आपकी आइडेंटिटी से आपको पता है कि sin का स्क्वायर और cos के स्क्वायर का सम
क्या होता है, 1 होता है फॉर द सेम एंगल थीटा। अगर इन तीनों इंफॉर्मेशंस को हम इस आइडेंटिटी में अप्लाई कर दें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अप्लाइंग दीज आइडेंटिटीज, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है, 1 के बराबर। एंड वी आल्सो नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ sin थीटा cos थीटा, है ना। इस आइडेंटिटी से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसे यहां लिख दिया। sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, p दी हुई है। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, यहां से आपके पास ये p का होल स्क्वायर आ गया, हाँ या ना, माइनस 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा, 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा। ध्यान से देखिए ये sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आपके पास p by q है, तो अगर इसी को 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा विल बिकम ट्वाइस ऑफ p by q, यानी कि इस sin थीटा cos थीटा के बदले हम लिख सकते हैं कितना, ट्वाइस ऑफ p by q, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपके पास ये रिजल्ट एक मिला, आपको एक इंफॉर्मेशन मिला कि p और q के बीच में ये रिलेशनशिप है। और अगर आपको जो प्रूफ करना है उसकी तरफ आप ध्यान से देखिए तो वहां पे आपको क्या दिखेगा कि आपको p स्क्वायर माइनस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई चाहिए, q के साथ। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस q को अगर आप उधर ट्रांसपोज करें तो ये 2p by q होगा। तो बस आपको क्या करना है, बस इसी को इस यहाँ जो रिजल्ट मिल चुका है इसी को बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट कैसे करिए, ये माइनस 2p by q जो है इसे आप राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लीजिए, ये नेगेटिव है इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो प्लस 1 है इसे आप क्या कीजिए राइट साइड ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, माइनस 2p by q को हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं, वो आ जाएगा 2p by q, और इस 1 को राइट साइड ट्रांसपोज कर लिया, ये प्लस 1 है उधर जाके क्या हो गया माइनस 1, दैट इज p स्क्वायर माइनस 1। बस आपको क्या करना है, इसे ब्रैकेट में डालिए, q को इधर ट्रांसपोज कीजिए और आपका रिजल्ट आ गया, आया ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू q टाइम्स p स्क्वायर माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। तो ये देखा आपने, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। 4 मार्क का क्वेश्चन में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई थी आपको साइड अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में कि साइड उनका सम, और एक अजीब सा एक इंफॉर्मेशन दिया था। एक्चुअली ये जो सेकंड इंफॉर्मेशन दिया था वो क्वेश्चन सेटअप चाहता ही था कि आप सेकंड इंफॉर्मेशन से आप प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज लेके आ जाइए। एक बार आपको सम और प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन आपके पास, ये जो इंफॉर्मेशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि किसी भी दो चीजों का स्क्वायर्स का सम का इंफॉर्मेशन आपके पास था, ये आइडेंटिटीज है ना आपके पास, तो इन तीनों का जो रिलेशनशिप है इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया था और इस तरह से ये सॉल्व हुआ, है ना। होपफुली आपको ये सारा समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर इस रूल को प्रूफ किया। ओके, तो याद रखिएगा इसको, इस पूरे ये जो हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं, आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपने जो 9th क्लास में पॉलिनॉमियल चैप्टर में जितने भी आइडेंटिटीज आपने स्टडी की हुई है, एक बार उन सारी आइडेंटिटीज को रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। आपको ये जो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। और जहां जहां जिन जिन क्वेश्चंस में वो इन्वॉल्व हो रहा होगा, आ रहा होगा, मैं आपको वो बताता चला जाऊंगा हर एक क्वेश्चन में। फिलहाल तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही थी, मैंने आपको दिखाया कि कैसे इसको इस्तेमाल किया गया है। आप क्वेश्चन इस पूरे प्रोसेस को एक बार और फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।